जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे भैया, तो दुख काहे को हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस कुछ ऐसे प्रकार से है। सुख और दुख रास्ते की जो कि उस ढलान की तरह है। कभी चढ़ाई आती है तो कभी ढलान आता है। सुख और दुख क्यों आते हैं? सुख और दुख कैसे जीवन में होते हैं? सुख अगर है तो हम दुनिया की चकाचौंध में भगवान को भूल जाते हैं, और दुख अगर होता है तो हम उसके शरणागत हो जाते हैं। तो अगर आप अपने सुखों में भी भगवान को सुमरते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो दुख काहे को होगा। दुख आएगा भी तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही रोचक है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। कम पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और सत्य जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि भी यह वीडियो औरों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुख और दुख दोनों रास्ते के एक ढलान है, चढ़ाई और ऊंचाई की तरह। तो जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, कहा भी जाता है यदि अच्छा समय नहीं रहा तो रहना खराब समय को भी नहीं है। भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का जीवन सतह प्रवाह है और उनके लिए कार्यों का आधार चलता है। अधिकतर समय हमारा मन किसी दिशा में जाना चाहता है, और यदि उस दिशा में जाने में हमें सफलता मिलती है तो हम खुशी से पागल होते हैं, और यदि हमें असफलता मिलती है तो कष्ट भी महसूस होता है। हमें परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही सृष्टि के निर्माता और पालनहार हैं। वही मनुष्यों को दुख देते हैं और वहीं उसके दुखों का अंत भी करते हैं। इसमें दो बातें ध्यान रखने लायक हैं। एक तो यह कि प्रभु जो दुख और सुख देते हैं उसमें इस जन्म या पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भी होता है, यानी बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे कर्म का अच्छा फल। दूसरी बात यह भी है कि कई बार प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, और उसे जो कि कठिनाइयों में डाल करके, उसे परेशानी में डाल करके कई बार प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ऐसा भी भगवान करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने है। सभी जानते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए दान में उनका सारा राजपाट ले लिया था, और दान के बाद जब विश्वामित्र उनसे जो कि दक्षिणा मांगने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र स्वयं को भी बेच दिया था। राजा हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच
उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। पत्नी जब शमशान में पहुंचती है अपने पुत्र का शव लेकर, तो पत्नी और पुत्र को राजा हरिश्चंद्र पहचानने के बाद भी अपने धर्म का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी से कर चुकाने की मांग की। जब पत्नी के पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उनकी पत्नी अपने वस्त्र को फाड़ना चाहा। तभी सत्यदेव प्रकट हुए। इस कष्ट से मुक्ति देने के लिए हरिश्चंद्र को सारा साम्राज्य वापस दे दिया जाता है और उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया जाता है। यह सब जो कि प्रभु ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए किया था, और वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए थे। जिस तरीके से कबीरदास जी का दोहा आता है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय, और जो दुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। तो विपदा की घड़ी में हम भगवान को याद करते हैं और बुरी घड़ी में भगवान पे जो कि हमारी आस्था होती है, और जो कि दुख टल जाने के बाद जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यदि मनुष्य सुख के समय भी भगवान को निरंतर याद करता है, उनका सुमिरन करता रहता है, तो भला दुख उसके जीवन में आए ही क्यों। इस प्रकार से भगवान तक ही सीमित रहकर सामान्य दिनचर्या में अपनी जिम्मेदारियों से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। यदि आप अपनी किसी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही करते हैं, तो बाद में आपको पछताना भी पड़ता है। और सुख और दुख जो कि एक सिक्के के पहलू की तरह होते हैं। जिस प्रकार हम किसी सड़क पर जो कि सफ़र कर रहे होते हैं, तो कभी ऊंचाई का रास्ता भी हमें अपनाना होता है और कभी हमारे जीवन में ढलान भी आता है। उसी प्रकार से दुख और सुख जीवन में चलता रहता है। यदि जीवन में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, तो आपको आनंद की अनुभूति कैसे होगी। जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। यदि अच्छा समय नहीं रहता है तो खराब समय भी नहीं रहता है। भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का जीवन सतत प्रवाह है और उनके कार्यों पर आधारित जो कि रहता है। हमारा समय मन किसी विशेष दिशा में जाना चाहता है और हम उसी दिशा में चल पड़ते हैं जिस दिशा में सुख का हमें एहसास हो, सुख की हमें अनुभूति हो। तो इस प्रकार से जीवन में क्या मिलेगा, इस पर निर्भर करता है उसकी चेतना किस तरह से किस दिशाओं में जाती है। तो जिंदगी में सुख और दुख जीवन में आते हैं। दिन और रात की तरह होता है। रात होती है तो उसका सवेरा भी जरूर होता है। हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं कि सुख और दुख, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो ये सब आपके जीवन के कर्मों के हिसाब से होता है। अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, दान पुण्य करो, पूजन पाठ करो, तो दुख भी नहीं रहेगा और हमेशा सुख भी नहीं रहता। दुख और सुख दोनों भाई भाई होते हैं। सुख के साथ दुख भी चलता है। तो ज़िंदगी में ना सुख में ज़्यादा खुश होना चाहिए और ना दुख में ज़्यादा घबराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को
अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।